नमस्कार, मेरा नाम नितिका बासु आहूजा है। मैं एक बिहेवियरल फैसिलिटेटर हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ अ पार्ट ऑफ EDP ट्रेनिंग ऑफ मॉड्यूल 4। जैसा कि ये नाम बताता है, एंटरप्रेन्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बिजनेस हाउस की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं और उसको कैसे निभाना चाहिए, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप भी इस बारे में थोड़ा सोचें कि क्यों ज़रूरी है दैट दी बिजनेस हाउसेस शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। Why should they do it and also how should they do it? जब आप इस बारे में सोच पाएंगे तब हमारी ये चर्चा एक्चुअली आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी और साथ ही साथ आपको इसको समझने में मदद मिलेगी। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस refers to what business does over and above statutory requirement for the benefit of the society, which is very simple कि business house लिखित बातों के अलावा सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है उसे ही हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। लिखित बातों को तो सभी को फॉलो करना होता है कि आपको इतना % डोनेशन देना है, ये आपका कटेगा, ये TDS होगा, लेकिन उसके अलावा जो एक बिजनेस हाउस करता है उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Corporate social responsibility, that is CSR, refers to the moral responsibility of the business to the society by the virtue of being a part of the society. This is something very important कि एक बिजनेस हाउस के, कॉर्पोरेट हाउस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड द सोसाइटी। आफ्टर ऑल वो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, उनका बिजनेस इसी सोसाइटी से चल रहा है। सो वॉट एवर दे आर अर्निंग, हाउ मच आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट मेक्स द CSR एक्चुअली वर्क। Now, social responsibility typically refers to the practice of a company or organization। मतलब CSR का मतलब है कि एक organization socially कितना responsible है, क्या काम कर रही है सोसाइटी के लिए, ये उसका मतलब है। A company with strong levels of social responsibility will prove to be an asset to the community and society where it is based। मतलब कि एक कंपनी जिसका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो सोसाइटी की तरफ, वो अपने समाज में एक एसेट बनेगी, इम्पॉर्टेंट बनेगी और समाज उस कंपनी को जो है वो बहुत ही अच्छी निगाहों से देखेगा, इम्पॉर्टेंस देगा। द लास्ट थिंग, social responsibility requires a balance of responsible business practices, sound business decisions, and strong ethics and morals. It is not only how much are you contributing to the society, it is also what kind of a decision are you making for your organization which is beneficial for the society. What are your ethics and morals of the business? अगर वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं तो आप कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली डूइंग योर बिट टुवर्ड्स सोसाइटी, बट हाउ आर यू रनिंग योर बिजनेस keeping in mind the benefit of the society is also a part of social responsibility। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस अपने आप में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? आपके पास इसके बारे में कुछ थॉट है या आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं चाहूँगी, आई वॉन्ट यू टू पेन इट डाउन एंड लेट अस डिस्कस इट आफ्टर द सेशन। द एरा 5 reasons by business should be socially responsible। कुछ 5 कारण हैं जो कि ज़रूरी हैं बिजनेस हाउसेस के लिए कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बने। Those are the era of social enterprise is upon us, more so than ever before. The most successful, respected and desirable business exist to do much more than make money. They exist to use the power of business to solve social and environmental problems. The top 5 reasons to have a socially responsible business are, कुछ 5 मुख्य कारण
जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस के लिए होने ही चाहिए। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, ये फोर्ब्स की सर्वे के हिसाब से ये बनी है। सबसे पहला कि एम्प्लॉयज़ ये डिमांड करते हैं कि उनकी कंपनी जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें 32% ऑफ द एम्प्लॉयज़ would seriously consider leaving their job if their company has no or little money for charity। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी चैरिटी करे, अदरवाइज वो अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं। 65% would seriously consider leaving their job if their company harmed the environment। मतलब कंपनी के प्रोडक्शन में या किसी भी प्रोसेस में अगर एनवायरनमेंट को हार्म होता है तो 65% एम्प्लॉयज़ उस काम को छोड़ देना पसंद करते हैं। एंड 83% ऑफ एम्प्लॉयज़ वुड सीरियसली कंसिडर लीविंग देयर जॉब इफ़ दे यूज्ड चाइल्ड लेबर इन स्वीट शॉप और फैक्ट्रीज और एनीवेयर इन द फैक्ट्री। तो 83% एम्प्लॉयज़ या लोग ये सीरियसली अपने काम को छोड़ना पसंद करते हैं अगर वहाँ पे चाइल्ड लेबर या बाल मजदूर का उपयोग हो रहा हो। तो सबसे पहला कारण यही है कि एम्प्लॉयज़ ही चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी है वो चैरिटी करे, उनकी जो कंपनी है वो किसी भी प्रकार से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और साथ ही साथ तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कि किसी भी तरीके से वहाँ पे बच्चों से किसी प्रकार का कार्य ना करवाया जाए। तो सबसे पहला कार्य, सबसे पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस हाउस इज़ दिस टू फॉलो दीज 3 थिंग्स। अगर वो यहाँ से शुरुआत करते हैं देन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर बिट टू द सोसाइटी। Moving on, the second thing, consumers expect better business practices and will pay for it। जो ग्राहक हैं वो भी बेहतर business practices expect करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस हाउसेस से, कंपनी से। अब आप सोच के देखिए, आप बाज़ार में कोई सामान ख़रीदने जाते हैं और उसमें आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपको नहीं मिलती, उसमें मिलावट होता है और आप उसके कम पैसे भी देकर आते हैं, और वो मिलावटी चीज़ खाने से आप बीमार पड़ जाएं, आपके परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाएं, तो क्या ऐसे बिजनेस हाउस को आप प्रमोट करेंगे? जवाब बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हर कंज्यूमर चाहता है कि बिजनेस हाउस अच्छी प्रैक्टिस करे, मतलब साफ़ सुथरा और अच्छा काम करे, चाहे उसके लिए उनको थोड़े ज़्यादा ही पैसे क्यों ना देने पड़े। सो लाइक अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, अगेन फोर्ब्स के सर्वे के हिसाब से मोर देन 88% ऑफ द कंज्यूमर थिंक कंपनीज शुड ट्राई टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स वाइल इम्प्रूविंग सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। मतलब कंपनीज को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सोसाइटी में भी कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोडक्ट्स ही लाकर देने चाहिए। दूसरा, 83% of the consumers think that companies should support charities and non-profit with financial donation। मतलब इन कंपनीज को चैरिटी करनी चाहिए और सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन देने चाहिए, और वो भी NGOs को देने चाहिए, जिससे कि चैरिटीज़, NGOs अच्छे से अपना काम कर सकें। In fact, 35% of the consumer dislike being asked to donate money at the checkout counter। मतलब कि आप कहीं भी जाइए, वहाँ पे दे आस्क यू, सर वुड यू लाइक टू डोनेट 1 रुपी और 2 रुपी फॉर दिस। उनको ये लगता है कि आप जो भी अपना प्रॉफिट कर रहे हैं आपको उसमें से ही चैरिटी करनी चाहिए, हमें जो चैरिटी करनी है वो हम अलग से कर सकते हैं। तो सेकेंडली, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी बिजनेस हाउसेस को चैरिटी या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर प्रोडक्ट्स, बाय गिविंग चैरिटी or maybe financial funds to charity or non-government organization, and by cutting off the charity from the people at the checkout counter। तीसरा, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इट क्रिएट्स competitive immunity and makes your business more sustainable in long term। जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सामान बाज़ार में लेके आ रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, देन यू आर हियर टू स्टे। फिर आप
आपका काम बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा एंड यू विल ऑलवेज विल बी इन द रन. अदरवाइज अगर आपका काम अच्छा नहीं है देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस. सेम थिंग, according to Harvard Business Reviews, strategies about choosing a unique position, doing things differently for competitors, मतलब कि आप कुछ इस तरीके से काम करें, कुछ नए तरीके से काम करें जिससे कि आप अपने competitors को मात दे सकें, आप उनसे आगे बढ़ सकें. क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सभी शायद एक से बना रहे हैं, लेकिन आप कैसे अलग हैं वो आपको बताना पड़ता है जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू समाज में आते हैं. इन एडिशन टू हेल्पिंग कंपनीज डिफरेंशिएट देमसेल्व्स इन ऑलरेडी क्राउडेड मार्केट प्लेस, social responsibility also inspires innovation within corporations, thereby developing long-term immunity and business sustainability. तो सभी लोग एक सा काम कर रहे हैं, मार्केट में एक जैसी कई चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उसमें कुछ नया क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ग्राहकों के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में उतरते हैं, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रखते हैं, तो भी आप अपने सामाजिक दायित्व को एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट वी हैव. नाउ द फोर्थ थिंग, capitalism is evolving and society is too. मतलब कि the sooner companies shift to being socially responsible, the more successful they will be in future. मतलब जितनी जल्दी companies social responsibility की तरफ move करेंगी, उतनी ही तेज़ी से वो तरक्की भी करेंगी, develop भी करेंगी. राइट ये तो बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तरक्की पक्की है. राइट. Fifth and the most important thing is moral imperative. Nobody is better positioned to create long-term sustainable change than businesses. मतलब businesses के अलावा कोई भी लंबे समय तक के change को sustain नहीं कर सकता, रोक के नहीं रख सकता. So they say when a well-run business applies its vast resources, expertise and management talent to problem that it understands and in which it has a stake, it can have a greater impact on social good than any other institution or philanthropic organization. मतलब कि जब आप एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से नए रिसोर्सेज के साथ उसमें एक्सपर्टीज़ डाल के बाज़ार में लेके आते हैं या किसी भी सर्विस को, तो वो किसी भी कार्य से बेहतर है. राइट. तो ये 5 बातें हैं जिस वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, करना भी चाहिए. लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है. हर किसी को उसका एक फ्लिप साइड भी चाहिए होता है. जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल हैज़ अनदर साइड टू इट. दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल. इसके फ़ायदे क्या हैं? ओके तो फ़ायदे में देखते हैं. बिल्ड योर ब्रांड. व्हेन यू आर सोशली एक्टिव, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, व्हेन यू आर गिविंग गुड प्रोडक्ट्स, good services and also doing charity, doing things for people, तो आपके ब्रांड का नाम बनता है, आपके ब्रांड की इमेज बनती है, आपका ब्रांड जो है वो फेमस होने लगता है. सो बिल्ड योर ब्रांड. Second, attract and retain top talent. People would like to work with you. जब आपका ब्रांड नेम फेमस होने लगता है तो वो टैलेंटेड लोगों को आपके पास खींच के लाता है. Everybody requires talented and knowledgeable people in their organization. And how do you get them? So they start coming to you. कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे अच्छे काम करता है, इसका ब्रांड नेम इतना अच्छा और सक्सेसफुल है, लेट मी ऑल्सो वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो इट अट्रैक्ट्स टैलेंट. थर्ड, कस्टमर्स लव सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज. कस्टमर्स को भी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं. हम लोग टेलीविज़न में जिन भी कंपनीज़ के एड्स देखते हैं जो सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी उसमें अपना योगदान देते हैं. हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कंपनी कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ एफर्ट हम भी डालते हैं. सो पीपल लव दीज कंपनीज एंड दे वुड लाइक टू हेल्प आउट दीज कंपनीज. एंड फोर्थ, allows employees to grow.
if you get employees involved in designing and implementing a socially responsible program for your company, they will be developing important skills that will allow them to grow outside of work. मतलब अगर आपने अपनी कंपनी में CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी आपके यहाँ पे स्कीम है, काम है, और उसके लिए आपने लोगों को काम बांटा है, तो वो जब उसके अंतर्गत काम करना शुरू करते हैं तो उनका व्यक्तित्व भी अलग तरीके का होने लगता है. जब आप लोगों से जुड़ के काम करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, आपके विचारों में परिवर्तन आते हैं, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आते हैं, and eventually you become a different person, an evolved person, a thoughtful person. So that's what being a socially responsible person or maybe entrepreneur does to you. So it has a lot of benefits. And finally, traditional versus modern view of social responsibility. Nothing is just the same. Initially there were some thoughts, now some other modern views have come into the picture. So let us understand traditional view of social responsibility क्या है. मतलब सालों से परंपरागत तरीके से चली आई व्यू क्या है. The prime purpose of the business was profit maximization. Milton Friedman, the business of business is business. Friedman argues that profit earned by business belongs exclusively to the shareholders of the business, and these profits cannot be diverted to any other social purpose. मतलब कि जो भी प्रॉफिट, ट्रेडिशनल थ्योरी की बात कर रही हूँ, जो भी प्रॉफिट एक बिजनेस बनाता है वो बिजनेस में ही जाना चाहिए, उसको किसी सोशल कॉज में ले जाने का अर्थ नहीं है. ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है. मॉडर्न थियोरी क्या कहती है? मॉरल बिहेवियर पेज एट लीस्ट इन द लॉन्ग रन. मतलब कि जब आप मॉरल ग्राउंड्स पे काम करते हैं तो आपकी कंपनी को आपको फ़ायदा पहुंचाता है. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, बिजनेस इज़ अ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. मतलब कि बिजनेस और सोसाइटी ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. अगर बिजनेस है तो सोसाइटी में ही रह के बिजनेस होगा, इसीलिए इन दोनों को साथ में जोड़ कर चलना बहुत ज़रूरी है. The establishment and development of business depends upon the contribution made by the society. मतलब कि कोई भी बिजनेस जो डेवलप करता है या इस्टेब्लिश होता है वो इसलिए करता है क्योंकि सोसाइटी का उसमें सहयोग होता है, योगदान होता है, वो उस बिज़नेस को बनाने में और बढ़ाने में काम करती है. तो इसलिए सोसाइटी की तरफ उस बिज़नेस का कुछ पार्ट जाना चाहिए. लास्ट वन, दिस सोशो इकोनॉमिक व्यू सेज दैट मैनेजर्स social responsibility go beyond making profit to include protecting and improving society's welfare. सोशल इकोनॉमिक व्यू कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग से कहीं आगे है. जितना आप प्रॉफिट बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अल्टीमेटली सोसाइटी को क्या दे रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो ज़्यादा मायने रखता है. और social responsiveness means that a company engages in a social action in response to some popular social need. मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी को, समाज को, तो वो कंपनी आगे बढ़कर आए और उस समय उस ज़रूरत को पूरा करे. Social responsibility means a business's intention beyond its legal and economic obligation to for the right things and act in the ways that are good for society. This is something very important कि legal and economic obligation तो rules book में होते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़कर कंपनी जो काम करना चाहती है या करती है वो CSR कहलाती है, वो एक्चुअल CSR कहलाती है. मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिनको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं. So major argument for and against social responsibility क्या है? For social responsibility, public expectations, long run profits, ethical obligation, public image, better environment, harmonious and healthy relationship with the society. मतलब उसके फॉर में, उसके पक्ष में ये बात है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है,
लॉन्ग टर्म प्रॉफिट रहता है, आपकी कुछ मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन है, आपकी पब्लिक में इमेज बनती है आपकी कंपनी की, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी सोसाइटी के साथ बनती है। Discouragement of further government regulation, balance of responsibility and power, stakeholders' interests, possession of resources, superiority of prevention over cure। ये तो हमारी फॉर में बातें थी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पक्ष में थी। अब अगेंस्ट में क्या बातें हैं? वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं हम, ये उसके अगेंस्ट है। डाइल्यूशन ऑफ पर्पस क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट्स बनाना, प्रॉफिट मेक करना, लेकिन ये उसके अगेंस्ट चला जाता है। कॉस्ट बहुत आती है CSR में। टू मच पावर, बहुत सारा पावर, फोर्स, रिसोर्सेज लगते हैं। सोशल एक्शन के नॉट बी मेजर्ड, आप जितना भी काम कर लीजिए सोसाइटी के लिए उसको आप माप नहीं सकते हैं, उसका कोई मापदंड नहीं है। लैक ऑफ स्किल्स, जो लोग ये काम करते हैं वो इस काम को करने के लिए सक्षम भी नहीं होते लेकिन वो फिर भी करते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसको ये कार्य दिया गया है उसकी कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इसमें प्रॉफिट लॉस जैसा कुछ नहीं है, तो कोई पूछता भी नहीं है कि आपने कितना काम किया या क्या काम किया। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्योंकि आपको एक पोर्शन लगाना है सोसाइटी के लिए, तो आप उसको कहाँ से निकालेंगे? ऑब्वियसली आप उसको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइस में जोड़कर ही निकालेंगे। तो जब दाम बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली लोगों को परेशानी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उनके प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। It has been widely recognized that customer satisfaction shall be the key to satisfying the organizational goal. To understand need and wants of the customers, to improve the efficiency of functioning of business so as to increase productivity, reduce prices, improve quality and services, smoothen the distribution system। तो कस्टमर्स और कंज्यूमर के प्रति जो जिम्मेदारी है वो कुछ इस प्रकार से निभाई जाती है जो मैंने अभी आपको बताया। टू अंडरटेक R&D टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, टू सप्लाई गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, अच्छे दामों पर सामान की सप्लाई की जाए। टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड आफ्टर सेल सर्विसेज, सिर्फ सामान बेचने तक की जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद की सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू इंश्योर प्रोडक्ट हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर, ये भी इंश्योर करना, ये भी जिसको कहते हैं पूरी तरीके से उसके लिए सेटिस्फाई हो जाना कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा। टू अवॉइड मिसलीडिंग कस्टमर्स बाय इम्प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सही होना चाहिए, उससे कोई भी गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो हम एक्चुअली दे रहे हैं वही हमें एडवर्टाइज करना चाहिए। टू प्रोवाइड सफिशेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, ये बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट में दे रहे हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ग्राहक को देनी चाहिए। नथिंग शुड बी हिडन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑन द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो जाती, उसमें लोग काम करते हैं इसीलिए वो सक्सेसफुल होती है, इसीलिए उन लोगों के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। द पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस, उनको जो वेतन मिलता है वो सही होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन, उनके काम करने का एनवायरनमेंट बहुत या जो भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो अच्छा ही होना चाहिए। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेयर वर्क स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, काम करने के जो तरीके हैं वो अच्छे और उनके लिए सुविधाजनक होने चाहिए। द प्रोविजन ऑफ लेबर वेलफेयर फैसिलिटी, जो लेबर वेलफेयर फैसिलिटी है वो उनको दी जानी चाहिए। अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर,
स्किल डेवलपमेंट इतना बड़ा हिस्सा है आज हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का, तो अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उनको ट्रेनिंग समय समय पे दी जानी चाहिए। रीज़नेबल एंड प्रॉपर चांसेस फॉर प्रमोशन, समय समय पर जो जैसा काम कर रहा उसके हिसाब से प्रमोशन भी देना उनकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर रिकग्निशन, अप्रिसिएशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ द स्किल्स, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना, उसको पहचानना और उसको जिसको कहते हैं पैट करना, तारीफ़ करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट ग्रीवांसेस हैंडलिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रीवांसेस सिस्टम है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट है, जो भी परेशानियां हैं, उसको हैंडल करने का एक सही तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपस में मनमुटाव हो और लोग बाहर जाके कोर्ट में उसको सेटल करें, वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में ही होना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन अ मैनेजमेंट डिसीजन, जिस भी क्षेत्र का एम्प्लॉय हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहा हो, उसको भी मैनेजमेंट डिसीजन में अपॉर्चुनिटी वो मिलनी चाहिए कि वो अपनी राय दे सके या डिसीजन ले सके। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। A fair and responsible return on the capital invested by them, उनके पास भी एक फेयर रिटर्न पहुंचना चाहिए बिकॉज उन्होंने भी उसमें पूंजी लगाई है। अ पार्ट इन प्रॉफिट और बोनस पेमेंट स्कीम, जो भी बोनस मिलता है उनको भी एक बोनस का पार्ट मिलना चाहिए। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टेबल गवर्नमेंट लॉ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी उनको एक स्टेबल लॉ के थ्रू मिलनी चाहिए। नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब उनको जानकारी हो कि ये एंटरप्राइज, ये बिजनेस हाउस किस तरीके से काम कर रहा है। फेयर अमाउंट ऑफ डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, उनके पास भी एक अर्निंग का रिटेंशन हो, डिविडेंड मिले। उनको वोटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए टू दी शेयर होल्डर्स। The social responsibility of business include a healthy cooperative business relationship between different businesses, मतलब दो business houses में भी एक healthy relationship होना चाहिए। Prevention of unfair and unethical competition and unfair interference in the rivals business, मतलब कि competitors में अनफेयर तरीके से राइवलरी नहीं होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने की पूरी जिम्मेदारी बिजनेस हाउसेस की होती है। नॉट टू स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स अबाउट राइवल्स प्रोडक्ट, मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के बारे में कोई भी गलत जानकारी, कोई भी र्यूमर बाज़ार में नहीं फैलाना चाहिए। नॉट टू शो अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट, ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो एथिक्स, मॉरल्स, रूल्स के खिलाफ हो उसको नहीं दिखाना भी उनकी जिम्मेदारी है। नॉट टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ऐसा बना देना कि इस चीज़ की कमी है जबकि ऐसा है नहीं, होर्डिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए बिजनेस हाउसेस को। Businessmen should adopt better design, good advertisements, quick and safe delivery with after sale service, reasonable prices. Okay, तो उनको बेहतर डिज़ाइनिंग, अच्छी एडवर्टाइजमेंट, क्विक डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विसेज को भी शेयर होल्डर्स को समय समय पर पहुंचाना चाहिए। पर दिस इज़ अबाउट इंटर बिजनेस, दो बिजनेसेस के बीच में। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट, सो इट विल बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, उनको जो भी लॉज बने हैं उस स्टेट के उनको मानना चाहिए। इट विल पे ड्यूज एंड टैक्सेस अदर स्टेट फुली ऑनेस्टली, जो भी टैक्सेस हैं, जो भी ड्यूज हैं, वो स्टेट को उनको समय से और पूरा ऑनेस्टली पे अप करना चाहिए। इट विल नॉट परचेज पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अनफेयर मीन्स, कोई भी गलत रास्ते से पॉलिटिकल सपोर्ट उनको नहीं हासिल करना है। इट विल सेल हिज गुड्स, कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज विदाउट अडल्ट्रेशन एट फेयर एंड रीजनेबल प्राइसेस, मतलब कि ये बिजनेस हाउस जो है वो अपना सामान, सर्विसेज या कमोडिटीज़ बिना किसी मिलावट के और एक अच्छे दाम पर ही बाज़ार में बेचेगा। और इट विल मेंटेन fair trade practices and refrain from activities like restraint of trade, मतलब कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी ही ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा। और आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी,
कम्युनिटी की तरफ बिजनेस हाउसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजर एरियाज वेयर बिजनेसेस कैन एंड डज contribute toward community is welfare। सबसे ज़्यादा वो कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं या दे सकते हैं या देना चाहिए। Taking appropriate steps to prevent environmental pollution and preserve ecological balance। The most important thing a business house can do कि वो इस बात का ध्यान रखें जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। दूसरा, रिहैबिलिटेशन ऑफ पॉपुलेशन डिसेबल्ड बाय द बिजनेस। वो पॉपुलेशन जो बिज़नेस सेटअप करने में डिसेबल हो गई है उनको फिर से बसाएं, उनको कुछ जगह दें। असिस्टिंग इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटी। जिस जगह पर उनका बिज़नेस सेटअप है वहाँ उस लोकेलिटी की उस जगह को डेवलप करें। टेकिंग स्टेप्स टू कंजर्व स्कैर्स रिसोर्सेज। जो भी हमारे संसाधन धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं उनको बचाने में वो पूरा योगदान करें। Improving the efficiency of business operation, contributing to R&D research and development की तरफ बहुत योगदान करें। Development of backward areas की ओर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें। ये कुछ responsibilities हैं ऑफ द बिजनेस हाउसेस टूवर्ड्स दी कम्युनिटी। तो अभी हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य सीखे। पहला कि ये क्यों करना ज़रूरी है, दूसरा ये कैसे किया जाए, तीसरा वो 5 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से ये करना चाहिए, इसके फ़ायदे भी हमने देखे और साथ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भी हमने स्टडी किया। आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। जो बातें आज आपने सुनी, सीखी, समझी वो आप ध्यान में रखेंगे और आगे जीवन में इसको आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।